साथियों, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आप शायद यह बात जानते होंगे कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हुए हैं। अन्य विद्वानों की परिभाषा में अंतर हो सकता है, सही और गलत की पहचान आपको करनी है। बौद्ध ग्रंथों में वर्तमान गौतम सहित 28 बुद्धों का उल्लेख है, जो इस प्रकार है: तहरांकर बुद्ध, मेधांकर बुद्ध, शरणंकर बुद्ध, दीपंकर बुद्ध, कौंडिन्य बुद्ध, मंगल बुद्ध, सुमन बुद्ध, रेवत बुद्ध, शोभित बुद्ध, अनोमदस्सी बुद्ध, पन्हा बुद्ध, नारद बुद्ध, पन्होत्तर बुद्ध, सुमेध बुद्ध, सुजात बुद्ध, प्रियदस्सी बुद्ध, अर्थदस्सी बुद्ध, धम्मदस्सी बुद्ध, सिद्धार्थ बुद्ध, तिस्स बुद्ध, पुष्प बुद्ध, विपस्सी बुद्ध, सिखी बुद्ध, वेशभी बुद्ध, ककुच्छंद बुद्ध, कश्यप बुद्ध, गौतम बुद्ध 28वें बुद्ध हैं। अभी तक यह मालूम नहीं हुआ है कि 27 बुद्धों के द्वारा बुद्धत्व प्राप्ति के बाद मानव विकास के लिए कौन कौन से मार्ग दिए। लेकिन जब सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, तब जाकर के दुनिया में उसको शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगा। गौतम बुद्ध मानव विकास के लिए तथा सुखी जीवन के लिए मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग और 10 पारमिताएं दी तथा उनको पालन करने के लिए पंचशील, अष्टशील दिए। शिक्षकों, बौद्धों, विद्वानों और भिक्षुओं 100 से अधिक आचार दिए। वृद्ध व्यक्तियों को सहयोग करने के लिए विचार दिए। अपने बच्चों की तरह दूसरों के बच्चों का पालन पोषण व ज्ञान के लिए सहायता देने के लिए साहस दिया। जो आचार विचार मानव को मार्गदाता और शासक बनाए, उनको ही अच्छा कहा जा सकता है। जो रीति रिवाज संस्कार मानव के विकास को क्षति पहुँचाए, मान सम्मान न दिला सके, मानव में अंतर करे, संस्कारों को करने से विकास न हो, तरक्की न हो, समाधान न हो, सुखी जीवन के लिए किए गए प्रयास सफल न हो, उन संस्कारों पर तथागत बुद्ध ने मानवीय कष्टों को समाप्त करने के लिए तथा कम करने के लिए सुखी जीवन जीने के लिए मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग और 10 पारमिताओं की खोज की। काफ़ी वर्षों तक सीखने के प्रयास व अभ्यास करते रहे, तब जाकर के गौतम बुद्ध उस खोज में सफल हो सके, जिससे मानव अपना जीवन सुखी जीवन प्राप्त कर सकता है। और वह खोज थी 4 आर्य सत्य। दुख क्या है? दुख का कारण क्या है? दुख के कारण का निदान क्या है? दुख के कारण का निदान करने का मार्ग क्या है? इन्हीं 4 आर्य सत्यों से आप अपने जीवन से दुखों को दूर करने का मार्ग जान सकते हैं या दुख दूर कर सकते हैं। अगर आप कभी किसी बौद्ध प्रोग्राम में गए होंगे तो आपने ये देखा होगा कि बुद्ध और बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने 2 से 5 तक मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। और उस समय आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि ये मोमबत्तियां क्यों ये इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि यह अवगत कराती हैं कि जो प्रतिभा आप में है, उसे भी आप मोमबत्ती और दीपक की तरह प्रकाशित करो। और इसके बारे में हम कुछ और तथ्य आगे जानेंगे। जब तक मोमबत्ती या दीपक को जलाया नहीं जाता, तब तक प्रकाश नहीं करती। मोमबत्ती या दीपक में स्वयं में कोई प्रकाश नहीं होता। जब बत्ती को आग लगाई जाती है, तभी वह प्रकाश करती है, और वह तब तक प्रकाशित होती रहती है जब तक कि उस बत्ती के पास ईंधन तेल या विद्यमान रहता है। आपके अंदर भी एक ऐसे ही प्रकाशमान शक्ति है, जिसको आप दूसरों की सहायता करके प्रकाशित कर सकते हैं। आप प्रज्ञा रूपी ज्ञान से संसार को प्रकाशित दे सकते हैं। बुद्ध की प्रतिमा के सामने जब 2 या 3 या 5 मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, तो उनका अपना एक अलग महत्व होता है।
हम 2 मोमबत्तियां जला करके बुद्ध व बोधिसत्व दोनों को नमन करते हैं। 3 मोमबत्तियां तीसरण के अनुसार लगाई जाती हैं, जबकि 5 मोमबत्तियां पंचशील के अनुसार लगाई जाती हैं। एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ कि 3 या 5 मोमबत्तियां जलाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हम नमन कर रहे हैं, मोमबत्तियां जलाकर संकल्प नहीं कर रहे हैं। यदि हम पंचशील का संकल्प करें तो 5 मोमबत्ती जलाना उचित है। साथ ही संकल्प करना भी उतना आवश्यक है। यदि हम पंचशील का संकल्प करें तो 5 मोमबत्ती जलाना उचित है। साथ ही संकल्प करना भी उतना आवश्यक है जितनी मोमबत्ती जलाने की धारणा करना, अन्यथा आप सिर्फ 2 मोमबत्तियां जला कर के भी नमन कर सकते हैं। मोमबत्ती के साथ अगरबत्तियां भी जलाते हैं, जिसके लिए उसका एक विशेष कारण है। कारण यह नहीं है कि अगरबत्तियों से बुद्ध खुश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगरबत्तियों को इसलिए लगाया जाता है ताकि आसपास का वातावरण सुगंधित हो जाए। अक्सर पंचांग प्रणाम करते समय लोग दूषित हवा पाद छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद अन्य लोगों को दूषित हवा की वजह से परेशानी हो सकती है। इसलिए वहाँ के वातावरण को सुगंधित करने के लिए अगरबत्तियाँ जलाई जाती है। अगर अगरबत्तियाँ या धूप सुगंधित नहीं हैं तो उनको जलाना नहीं चाहिए। पुष्पों की उपलब्धि होने पर हम दोनों प्रतिमाओं पर पुष्प चढ़ाते हैं। किसी भी मूर्ति में उन फूलों की सुगंध को महसूस करने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए बेजान मूर्तियों पर पुष्प चढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन जिस प्रकार इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जानवर व मानव पैदा हुए हैं, उनके अपने अपने जीवन हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी अपने जीवन को दूसरों को समर्पित करते हैं। वह अपने शरीर के जड़, पत्ती, फल आदि को जानवर व मानव दोनों को समर्पित करते हैं। लेकिन मानव उन फूलों का अपने प्रयोग से पहले बुद्ध व बोधिसत्व को चढ़ाना उचित समझता है। इसलिए हम किसी नेता को फूल माला पहनाने से पहले बुद्ध व बोधिसत्व को चढ़ाते हैं। सादर नमो बुद्धाय।